अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद महमूद, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। तो वीडियो का टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम इसमें एमडीकैट में अच्छे मार्क्स लेने के लिए कुछ 10 टिप्स है उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये 10 टिप्स हैं, जितना भी वीडियो में कंटेंट है ये सिर्फ मेरे अपने ख्यालात नहीं हैं। इसमें मेरे जो रूममेट्स हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं जो किंग एडवर्ड में पढ़ रहे हैं, जिनके एमडीकैट में मुझसे भी अच्छे मार्क्स हैं, मैंने उन सब के साथ डिस्कस किया और फाइनली जो 10 टिप्स डिसाइड हुई हैं मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये है सेल्फ बिलीफ एंड प्रेयर्स। अगर एमडीकैट क्लियर करने के लिए कोई सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज़रूरी बात है, वो है आपका सेल्फ बिलीफ। अगर आपको खुद पे इतना यकीन है ना कि मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं मेहनत करूँगा तो मेरा इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा, तो यकीन करें आपका एडमिशन इंशाल्लाह ज़रूर होगा। ये जो सेल्फ बिलीफ होता है ना, ये आपकी मेहनत के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जितनी मेहनत ज़्यादा करते जाते हैं उतना ही आपका खुद पे जो कॉन्फिडेंस है, खुद पे जो यकीन है, वो इंक्रीज़ होता जाता है, वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और वो तो आपने सुना ही होगा कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। ये बात वाकई ही दुरुस्त है। अगर कोई आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप उससे ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं और अभी आपके पास मेहनत करने का टाइम है, अगर आप उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप इंशाल्लाह उससे ज़्यादा स्कोर भी कर लेंगे। और मेहनत के साथ यहाँ पे जो एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है दुआ, क्योंकि दुआएं तकदीर बदल देती हैं। आप मेहनत करते रहें और अल्लाह से दुआ मांगते रहें, क्योंकि आप जब मांगते हैं ना तो आप अपनी हैसियत के मुताबिक मांगते हैं, लेकिन जब अल्लाह नवाजता है तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक नवाजता है। तो मेहनत करते रहें, अल्लाह से दुआ मांगते रहें और इंशाल्लाह आपको आपकी मेहनत का बेहतरीन अजर मिलेगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट है गोल। आपको अपना गोल माइंड में क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप स्टडी कर रहे हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो ये आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो। जब तक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी ना, उस वक्त तक आप एक दिन पढ़ सकते हो, 2 दिन पढ़ सकते हो, हफ्ता पढ़ सकते हो, लेकिन आप इस पर कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। वो चीज़ जो आपको अपनी मेहनत पे कंसिस्टेंट रखती है वो आपका गोल है। यहाँ पे आप ज़रा विजुलाइज़ करो कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो उस वक़्त आपकी क्या फीलिंग्स होंगी। उस वक़्त आपके पेरेंट्स कितने प्राउड होंगे। और ये जो वाइट कोट है ना, ये पैसों से नहीं ख़रीदा जाता, ये सिर्फ़ आपकी मेहनत और आपके पैशन से अर्न किया जाता है। तो आज ही अपना गोल डिफ़ाइन करो, उसको किसी पेज पे लिखो और हर रोज़ मोटिवेशन के लिए उसको ज़रूर देखो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्केड्यूल या रूटीन। अगर आप एमडीकैट के लिए वाकई में ही सीरियस हो तो आप इसको कैजुअली नहीं पढ़ सकते। आपको इसके लिए कोई अच्छा सा स्केड्यूल, अपनी कोई रूटीन बनानी होगी और उसे फिर अच्छे से फॉलो भी करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि मैंने 4 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ना है, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक रेस्ट करनी है। आपको अपने दिन का एक एक घंटा आपने पहले ही उसे स्केड्यूल किया होना चाहिए, वरना अगर आप इसे स्केड्यूल नहीं करोगे, आप इसे प्री प्लान नहीं करोगे, तो ये टाइम गुजर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसके अलावा अगर मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन आपने अंदर ढूंढनी है, आपने बाहर से मोटिवेशन नहीं ढूंढनी, क्योंकि मोटिवेशन आपके अंदर होती है। सपोज़ आप कोई टास्क एकम्प्लिश करते हो, आपका कोई छोटा सा प्लान था कि मैंने 4 बजे से लेकर 5 बजे तक बायो का एक चैप्टर पढ़ना है, तो जब आप वो चैप्टर पढ़ लोगे ना तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, यार मैंने कुछ अचीव किया है। तो यही सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, यही मोटिवेशन आपको नेक्स्ट घंटे, नेक्स्ट आवर पढ़ने और उसे एकम्प्लिश करने में मदद करेगी। और जब आप रात को सोते हो ना, उस वक्त अगर आपको ये पता हो ना कि मेरा आज का दिन पिछले दिन से बेहतर गुजरा है, तो बिलीव मी, इससे बेहतर मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिल सकती। सो बी योर ओन मोटिवेशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्वालिटी मैटर्स नॉट द क्वांटिटी। ये बहुत ही सिंपल सा रूल है, ये एमडीकैट में भी अप्लाई होता है कि आपने जो भी स्टडी करनी है, जो भी आप पढ़ रहे होते हैं, उसकी क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। और इसके अलावा आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे होते हैं कि हमें कितनी दफ़ा रिवीजन करनी चाहिए। तो यहाँ पे भी यही रूल अप्लाई होगा कि आपकी क्वालिटी मैटर कर रही है, क्वांटिटी नहीं। यानी अगर एक स्टूडेंट है वो 1-2 दफ़ा रिवीजन करता है, लेकिन अच्छी रिवीजन करता है, क्वालिटी रिवीजन करता है, उसके माइंड में हर एक पॉइंट फ्रेश होता है, क्लियर होता है, तो इसकी ये रिवीजन्स, इसके बरक्स एक दूसरा स्टूडेंट है जो 4-5 दफ़ा रिवीजन्स कर रहा है लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहा है, उसके माइंड में चीज़ें इतनी फ्रेश, इतनी क्लियर नहीं है। तो जो पहला स्टूडेंट था ना, वो एट एडवांटेज है, क्योंकि उसने क्वालिटी रिवीजन की हुई है, उसके माइंड में अभी भी हर एक चीज़ फ्रेश है, क्लियर है, और वो पेपर भी इजीली सॉल्व कर लेगा। तो आपने भी क्वालिटी रिवीजन करनी है, क्वालिटी एजुकेशन अपनी कंटिन्यू करनी है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवॉइड नेगेटिविटी। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके एग्ज़ाम में तकरीबन 1 मंथ रह गया है, तो अब आपने ये मंथ अपने आप को हर तरह की नेगेटिविटी से बचा कर रखना है। हर तरह की डिमोरलाइजिंग बात जो आपको लगती है कि आपको डिमोरलाइज करेगी, आपने इस तरह की बात सुननी ही नहीं है। इस तरह की कहीं पर अगर डिस्कशन हो रही हो तो आपने वहाँ से दूर रहना है। सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है,
वो कहता है, आपकी उससे मुलाकात होती है, बात होती है, या फिर व्हाट्सएप पे बात होती है, वो आपको कहता है कि यार पढ़ा नहीं जा रहा, पीएमसी ने ये कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। चलो बेशक आपको उस बात का इमीडिएट आप पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन वो बात कहीं ना कहीं आपके माइंड में एब्जॉर्ब हो जाती है, और 4-5 दिन बाद ये होता है कि आपका दिल भी पढ़ाई से उठ जाता है। ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है और ये सबके साथ होता है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस तरह की नेगेटिव बातों से, नेगेटिव दोस्तों से भी 1 मंथ के लिए अवॉइड करना है, और फिर हम 1 मंथ बाद देखेंगे कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मतलब कोई भी डीमोरलाइजिंग बात आपने अपने कानों में एंटर भी नहीं होने देनी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने दूसरों को देख के अपना खुद का स्टडी का तरीका ख़राब नहीं करना। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो दूसरों को देखते हैं कि ये रात में 2 घंटे पढ़ रहा है, रात में 4 घंटे पढ़ रहा है, और ये सिर्फ 3 घंटे सोता है, तो मैं भी इसको फॉलो करता हूँ, मैं भी इसका स्केड्यूल फॉलो करता हूँ। तो जब वो इस तरह करने की कोशिश करते हैं, जो उनका अपना स्केड्यूल होता है ना, वो उसको भी ख़राब कर बैठते हैं, तो जो उनके पहले टेस्ट में मार्क्स आ रहे होते हैं ना, उससे भी लो हो जाते हैं। तो आपने इस तरह का कोई चक्कर, कोई सीन नहीं करना। आपने अपना स्केड्यूल भी फॉलो करना है, आपने वही स्केड्यूल फॉलो करना है जो आपको बेस्ट सूट करता है, क्योंकि हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है। किसी को दिन में अच्छा याद होता है, किसी को रात में अच्छा याद होता है, तो जिसको जो सूट करता है उसने वो स्केड्यूल फॉलो करना है। कोई किसी का स्केड्यूल कॉपी करने की कोशिश भी नहीं करनी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट मिस्टेक्स। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स डीमोरलाइज हो जाते हैं कि मैं इतना पढ़ता हूँ फिर भी मेरे टेस्ट में मिस्टेक्स होती है, मेरे टेस्ट में पूरे मार्क्स नहीं आते, इतने एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके 50 में से 45 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल बात है। इससे ज़्यादा मार्क्स आप एक्सपेक्ट भी मत करें, ठीक है। क्योंकि जो अकेडमी के टेस्ट होते हैं वो इस तरह डिज़ाइन किए होते हैं कि किसी भी स्टूडेंट के फुल मार्क्स ना आए। क्योंकि अगर आपके फुल मार्क्स आने लग जाएँ तो आप कहेंगे यार मुझे सब कुछ आता है, मुझे तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जो अकेडमीज़ के टेस्ट होते हैं वो इसी तरह डिज़ाइन किए होते हैं कि किसी भी स्टूडेंट के फुल मार्क्स मत आएँ, ठीक है। तो आपने इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। उल्टा अगर आप एक छोटा सा काम कर लेना, तो ये जो आपकी टेस्ट मिस्टेक्स है ना, ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो जाएंगे। और वो काम क्या है? वो काम ये है कि आपकी जो भी मिस्टेक हो ना, आपने उसको रजिस्टर पर नोट कर लेना है, और जब आपने अगला टेस्ट देना है तो आपने पिछली मिस्टेक्स पढ़ के जाना है। अब इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि सपोज करें आप एमडी कैट तक अपने टेस्ट में 1000 मिस्टेक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप एमडी कैट देने बैठेंगे तो आपकी वो 1000 मिस्टेक्स रेक्टिफाई हो चुकी होंगी, और फिर वो आप मिस्टेक्स एमडी कैट में रिपीट नहीं करेंगे, और आपका एमडी कैट का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये एक गोल्डन टिप है, जो इसे फॉलो करेगा वो बहुत फ़ायदे में रहेगा। अच्छा, तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक गोल्डन रूल। यानी अगर आप बाकी सब चीज़ें छोड़ के सिर्फ इसे ही फॉलो कर लेते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी बहुत 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 अच्छी तैयारी हो जाएगी, और आपके मार्क्स भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएंगे। और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि आपने रोज़ का काम अपना रोज़ करना है। जो स्टूडेंट रोज़ का काम रोज़ करेगा, उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि जब वो एमडी कैट से 1 हफ़्ता पहले अपनी फाइनल रिवीजन कर रहा होगा ना, तो उस वक्त उसे कोई मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ेगी। वरना अक्सर क्या होता है कि जब लास्ट वीक रिवीजन चल रही होती है, लास्ट वीक आप अपनी फाइनल रिवीजन कर रहे होते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो वो लास्ट वीक में पहली दफ़ा पढ़ रहे होते हैं। तो पहली दफ़ा जब आप पढ़ते हो टॉपिक, तो आप उसकी रिवीजन क्या करोगे? तो जब लास्ट वीक की आपकी रिवीजन ठीक नहीं होती है, तो आपको इस पे तो इसका आपका जो इफेक्ट होता है ना, वो पेपर में बहुत बुरा पड़ता है। तो अगर अभी से आप अपना काम साथ साथ लेकर चलते हो ना, तो आपकी लास्ट वीक की रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी, और इंशाल्लाह फिर आपका पेपर भी बहुत ही अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 10, लास्ट पॉइंट। अच्छा, ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये मैं अभी आपके साथ डिस्क्लोज नहीं कर रहा, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा एमडी कैट में, जब आपका 1 वीक रह जाएगा। उस वक्त आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी होगी। तो जब आप उस वक्त इसे सुनेंगे तो आपके माइंड में फ्रेश होगा, और आप इसे अच्छे से अप्लाई भी कर लेंगे, ठीक है। तो उस वक्त मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा, ये आपकी पेपर हैंडलिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो इसके अलावा जो बाकी पॉइंट्स है उसमें से अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और क्यूज़ है वो भी आप पूछ सकते हैं। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।